नमस्कार। आज दिनांक 1 फरवरी 2026 रविवार है और जानिए आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के इस वीडियो में। राजस्थान के सभी 41 जिलों के साथ जानेंगे। दोस्तों चैनल को फॉलो करिए और कमेंट में बताइए कि आपकी नजर में आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कौन सी रही है और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप राजस्थान से जुड़ाव महसूस करते हैं वीडियो को लाइक जरूर करना। बड़ी खबर, साध्वी प्रेम बाईसा को लगाए थे 1 से ज्यादा इंजेक्शन, आश्रम के बाहर दवा की खाली शीशियां मिली। दरअसल इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के मामले में एक चौंकाने वाली बात और खबर सामने आई है। साध्वी को 1 से ज्यादा डेक्सोना इंजेक्शन लगाए गए थे। ऐसे में साध्वी की मेडिकल हिस्ट्री को खंगाला जाएगा, जिससे उनके इस्तेमा होने या न होने का पता लगाया जाएगा। इसके अलावा कंपाउंडर की डिग्री की भी जांच की जाएगी। मामले की जांच कर रही एसआईटी प्रमुख एचपी वेस्ट सवी शर्मा ने बताया कि कंपाउंडर ने डेक्सोना इंजेक्शन के साथ साथ अन्य इंजेक्शन देने की बात कही है। इन इंजेक्शनों के नाम, उनकी प्रकृति और मात्रा को लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। इन सभी बिंदुओं पर गहन से जांच की जा रही है। साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को लेकर एसआईटी हर पहलू की अब जांच करेंगी। और दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान में फरवरी में बारिश के साथ गिरेंगे ओले, रबी फसलों को खतरा। दिसंबर 2025 तक राजस्थान में सर्दी लगभग नदारद रही। 1 फरवरी 2026 से आपको बता दें कि अब राजस्थान में फिर तेज सर्दी करवट लेगी। शेखावटी में पारा माइनस में पहुंचा था। जनवरी में कई जिलों में हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, सर्दी बढ़ गई। अब सवाल यह है कि क्या फरवरी में भी मौसम ऐसा रहेगा? जी हाँ, मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण फरवरी में भी आधे महीने यानी 15 फरवरी तक सर्दी का असर हमेशा की तुलना में ज्यादा रहेगा। ओलावृष्टि भी हो सकती है, जो कई फसलों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। मौसम विभाग सामान्य पश्चिमी विक्षोभों वाला इस साल बता रहा है। जनवरी में प्रदेश में सामान्य 3.6 मिमी की तुलना में 4.9 मिमी बारिश दर्ज की गई है। इधर आपको बता दें कि 7 जिले रह गए सूखे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, प्रतापगढ़ और नागौर में बिल्कुल मावठ नहीं हुई। उदयपुर में 0.2 व चित्तौड़गढ़ में 1.5 mm मावठ दर्ज हुई है। इधर पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से राजस्थान में फरवरी में एक्टिव होगा, एक बड़े इलाके को प्रभावित करने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार जनवरी के तीसरे सप्ताह में शुरू हुआ सर्दी का यह सितम फरवरी में भी जारी रहेगा। 3 फरवरी के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होगा। इससे बारिश, ओलावृष्टि और हवा में नमी बढ़ेगी। इसके चलते फरवरी के दूसरे सप्ताह तक सर्दी का असर बना रहेगा। बड़ी खबर, 5000 में पाकिस्तान भेज रहा था सेना की खुफिया जानकारी। जैसलमेर का युवक 19 महीने से कर रहा था जासूसी। जैसलमेर से पकड़े पाकिस्तानी जासूस ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मोबाइल में आईएसआई हैंडलर्स ने सेट सबूत मिले हैं। पिछले 1.5 साल से गुप्त सूचनाएं भेजने पर टास्क के अकॉर्डिंग उसे 5 से 10 हजार रुपए का पेमेंट भी किया जाता था। इंटेलिजेंस टीम की पूछताछ में कई अहम खुलासे होने की संभावना है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने शनिवार दोपहर पाकिस्तानी जासूस को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जासूस को 5 दिन का रिमांड पर सौंप दिया है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी आईएसआई से एजेंट से कांटेक्ट में था और वो भारत की तमाम जानकारी उनको भेजता था, मात्र 10 से 5 हजार रुपए के लिए। अगली बड़ी खबर, बजट से आपको बता दें कि 300 नई ट्रेन आज होंगी। 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होगी। इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाएगा। जैसे सैलरी लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम अब टैक्स फ्री हो जाएंगी। दरअसल आज 1 फरवरी का दिन है और ये बड़ा खास दिन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट में 5 बड़ी घोषणाएं की है। उद्योग संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी CII ने सरकार को सुझाव दिया है कि खपत बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ना जरूरी है। सरकार पुरानी टैक्स रिजीम को नई टैक्स रिजीम से बदलना चाहती है। इसके लिए नई टैक्स रिजीम को फायदेमंद बनाए रखना भी जरूरी है। इसी मकसद से नई रिजीम में सैलरी पाने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है और इससे फायदा यह होगा कि मिडिल क्लास के हाथ में आने वाला पैसा बढ़ेगा। महीने में कुछ हजार रुपए की बचत हो सकती है। ये खर्च सेविंग या निवेश में भी काम आएंगी। अगली बड़ी खबर, एमएलए रविंद्र सिंह भाटी बोले, उड़ता राजस्थान बनने से रोके सरकार। युवाओं में बढ़ रही है नशे की लत, सरकार मजबूत कदम उठाए। पश्चिमी राजस्थान में एमडी और स्मैक फैक्ट्री पर बढ़ रही है, जिससे नशाखोरी और तस्करी बढ़ती जा रही है।
और इधर से विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश की हर जाति और धर्म नशे की समस्या से प्रभावित है। उन्होंने सरकार से मजबूत कदम उठाने और युवा शक्ति व राजस्थान के भविष्य को बचाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि उड़ता राजस्थान बनने से सरकार रोके, युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने सदन में कहा कि पश्चिमी राजस्थान में एमडी और स्मैक की फैक्ट्री लगाई जा रही है, इससे आने वाली पीढ़ी प्रभावित हो रही है। उन्होंने चेताया कि अगर स्थिति इसी तरह रही तो राजस्थान भी पंजाब जैसी स्थिति का सामना कर सकता है। अगली बड़ी खबर, पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले प्रोबेशन पूरा, फिर भी बीजेपी ने स्थायी कांड रोका, अब भी 70% वेतन कटौती झेल रहे। 2000 टीचरों से भेदभाव का भी आरोप लगाया। राजस्थान के बाड़मेर जिले में तृतीय श्रेणी टीचरों का स्थायी कांड 4 महीने से अटका हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मुद्दे पर सरकार से सवाल खड़े कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान भर्ती हुए टीचरों का सितंबर 2025 में प्रोबेशन पूरा हो चुका है। इसके बावजूद 2000 से ज्यादा टीचरों का स्थायी कांड नहीं किया गया है। इसके चलते टीचरों को अब भी 70% वेतन कटौती का सामना करना पड़ रहा है। गहलोत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने की भी मांग कर दी है। अन्य जिलों में प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन बाड़मेर में वेतन कटौती की जा रही है। गहलोत ने कहा कि प्रदेश के अन्य जिलों में स्थायी कांड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन बाड़मेर के टीचरों को अब भी 70% वेतन कटौती का सामना करना पड़ रहा है। इससे टीचर मानसिक तनाव की स्थिति में है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा से आग्रह किया है कि बाड़मेर के टीचरों को उनका अधिकार और पूरा वेतन दिलाया जाए और इस मामले में तुरंत आवश्यक कार्रवाई पर न्याय सुनिश्चित किया जाए। अगली बड़ी खबर, प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत की जांच के लिए एसआईटी हुई गठित, एसीपी सवि शर्मा को कमान। राजस्थान की कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत के मामले में अब जांच तेज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान का पुलिस विभाग ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी को पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष और गहराई से जांच के भी निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर, रणथंभौर में अब रील बनाना बढ़ेगा महंगा, सफारी के दौरान मोबाइल हुआ बैन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी। विश्व प्रसिद्ध रणथंभौर नेशनल पार्क में बाघों की अटकेलियां देखने जाने वाले पर्यटकों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। अब आप जंगल में बाघ को देखकर न तो सेल्फी ले पाएंगे और न ही सोशल मीडिया के लिए रील बना सकेंगे। वन विभाग ने पार्क के भीतर सफारी के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। और अगली बड़ी खबर, नीरजा मोदी स्कूल में बच्चों का नहीं होगा ट्रांसफर, राजस्थान हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत। 9 साल की बच्ची अमायरा के स्कूल की 4थी मंजिल से कूदकर जान दे देने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इसे लेकर कोर्ट ने नीरजा मोदी स्कूल को अस्थायी राहत दी है। कोर्ट ने स्कूल को सीबीएसई के सामने अपना पक्ष रखने की बात कही है। नीरजा मोदी स्कूल को बड़ी अपडेट मिली है। नीरजा मोदी स्कूल को राजस्थान हाई कोर्ट से अस्थायी राहत मिली है, लेकिन साफ तौर पर कहें तो नीरजा मोदी स्कूल में अब बच्चों का ट्रांसफर नहीं होगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने यह बड़ी राहत दी है। सीबीएसई की ओर से पेश अधिवक्ता एमएस राघव ने दलील दी है कि स्कूल की रीट याचिका विचारणीय नहीं है। उनके अनुसार सीबीएसई के नियमों के तहत स्कूल के पास पहले प्रतिनिधित्व का वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था, जिसे अपनाए बिना सीधे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। उन्होंने यह भी कहा कि स्कूल में छात्र सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन हुआ है, जिससे बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में आ गई है। बड़ी खबर, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार ट्रेन के टॉयलेट में फंसे, चिल्लाते रहे गेट तोड़ो वरना मौत हो जाएगी। कोटा श्रीगंगानगर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के मीडिया सलाहकार महेंद्र भारद्वाज के साथ एक बेहद भयावह घटना घटी, जिसने उनकी जान जोखिम में डाल दी। वे 30 जनवरी 2026 की शाम ट्रेन संख्या 22-981 से कोटा से जयपुर लौट रहे थे। सवाईमाधोपुर के पास वे ट्रेन के टॉयलेट में फंस गए। करीब 1 घंटे तक वे अंदर बंद रहे और इसी दौरान उनका दम घुटने की नौबत आ गई। महेंद्र भारद्वाज ने अब सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा करते हुए बताया कि वे सामान्य जरूरत के लिए बाथरूम गए थे, लेकिन लौटते समय अंदर की कुंडी अचानक जाम हो गई और दरवाजा बिल्कुल नहीं खुला। छोटी सी जगह में बदबू और घुटन बढ़ने लगी। उन्होंने कई बार जोर जोर से आवाज लगाई, लेकिन बाहर किसी को सुनाई नहीं दी। उनके पास रेलवे के किसी अधिकारी का भी नंबर नहीं था। घबराकर उन्होंने अपने रिश्तेदार हरीश शर्मा और बेटे दिव्यांश को फोन किया। दोनों ने रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत मदद नहीं मिल पाई। इसी बीच महेंद्र धीरे धीरे मानसिक तनाव और बेचैनी की स्थिति में जाने लगे। उन्होंने बताया कि ट्रेन का टॉयलेट महज 2 फीट गुणा 2 फीट का था, जिसमें खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सिर्फ 2 घंटे में दर्ज शिकायत का हुआ निस्तारण, सीएम विजयलाल शर्मा ने परिवादी से की बात। सूबे के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने लगातार, आपको बता दें कि अब 112 नंबर पर आ रहे कॉलों को लगातार अटेंड कर रहे हैं। पिछली बार भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था और अब एक और मामले में उन्होंने बात की और तुरंत शिकायत का निस्तारण कर दिया।
मुख्यमंत्री वजीर शर्मा ने प्रदेश में सुशासन एवं आमजन को सौगात देने के प्रयासों के तहत स्वयं अनूठी मिसाल पेश करते हुए संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण के परिवादी से संवाद किया है और हाथों हाथ उनको राहत प्रदान करवाई। अगली बड़ी खबर, मनरेगा की रुपए 1103 करोड़ रुपए की राशि जारी। अब वीबी राम में मिलेगा 125 दिन का रोजगार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के अंतर्गत राज्य की लंबित सामग्री मद भुगतान के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान को 1100 करोड़ रुपए की सौगात दी है। ये राशि आपको बता दें कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों के खातों में डाली जाएंगी। ये राशि ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा द्वारा भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के समकक्ष राज्य का पक्ष प्रभावी रूप से रखे जाने के परिणाम स्वरूप जारी हुई है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की अनुपालना में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों को मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने का महत्वपूर्ण योगदान मिला है। बड़ी खबर, मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर कितनी तेज बजाएंगे ये तय करे राजस्थान सरकार। बाल मुकुंद आचार्य ने सदन में कर दी बड़ी मांग। राजधानी जयपुर में मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों की तेज आवाज को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र में हवा महल के विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने लाउड स्पीकर की आवाज तय मानकों के भीतर रखने की मांग की है। उनका कहना है कि तेज आवाज से आम नागरिकों, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और बीमारी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजधानी जयपुर में बाहर से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ आकर उन्हें आपको बता दें कि मस्जिदों की आवाज है, लाउड स्पीकरों की जो आवाजें हैं वो उनको सुनाई देती है, जिससे उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही बुजुर्गों और बीमार लोगों को भी भारी परेशानी का मैं आपको बता दें कि विधानसभा में उन्होंने आवाज उठाई है कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की कितना वॉल्यूम होना चाहिए ये सरकार तय करे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में वंदे मातरम 26 जनवरी पर सेल्फी अपलोड करने में राजस्थान देश में टॉप स्थान पर। केंद्र सरकार ने जारी की रिपोर्ट। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों के दूसरे चरण में राजस्थान के युवाओं ने तकनीक और देशभक्ति का एक अनूठा संगम पेश किया है। 26 जनवरी के अवसर पर प्रदेश के स्मारकों और प्रमुख स्थलों पर स्थापित सेल्फी पॉइंट्स ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की है। केंद्र सरकार के पोर्टल के अनुसार राजस्थान में आपको बता दें कि पूरे देश के अंदर राजस्थान टॉप पर आया है। केंद्र सरकार ने भी राजस्थान सरकार की तारीफ की है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 3 भाजपा सदस्यों ने दिया इस्तीफा तो मच गया हड़कंप। एमएलए पर लगे गंभीर आरोप। अलवर के कटुमर पंचायत समिति के 3 सदस्यों ने एक साथ भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ये इस्तीफा भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता को भेजा है। इसमें कहा है कि पंचायत समिति कटुमर में 2 साल से बैठक नहीं हो पा रही है, विकास कार्य नहीं हो, भाजपा पार्टी में हड़कंप मच गया। वहीं उन्होंने एमएलए पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर, साफ तौर पर कहें तो सीएमएस जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश, फील्ड प्रशासन के लिए नया मॉडल लागू। राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। फील्ड प्रशासन को और अधिक सुस्त, दुरुस्त और प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान में नया प्रशासनिक मॉडल लागू किया जाएगा। नए निर्देशों के मुताबिक जिला कलेक्टरों को जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने, नियमित फील्ड विजिट करने और आम जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है। सीएमओ ने साफ किया है कि अब प्रशासनिक जवाबदेही कार्यप्रणाली में सुधार और जन सुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, राज्य बजट में गौशालाओं को बड़ी सौगात, सोलर प्लांट से आत्मनिर्भर होंगी गौशालाएं। दरअसल राजस्थान में बजट में गौशालाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाने की तैयारी है। प्रस्ताव के तहत प्रदेश की 100 गौशाला में रियासती दर पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें 50% राशि गौशाला और 50% राशि विभाग वहन करेगा। इस योजना के लिए गोपालन विभाग ने बजट में 300 लाख रुपए की मांग की है। साथ ही बांझपन निवारण के लिए सेक्स सॉर्टेड जीवन से कृत्रिम गर्भाधान शिविर लगाने का भी प्रस्ताव है। राजस्थान राज्य बजट में इस बार गौशालाओं को बड़ी सौगात देने की तैयारी है। सरकार की योजना के तहत प्रदेश की गौशालाओं को सोलर प्लांट से आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और इस प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान की 100 गौशालाओं में से रियासती दर पर सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसमें 50% सब्सिडी सरकार वहन करेगी। इस योजना के लिए गोपालन विभाग ने बजट में 300 लाख रुपए की मांग की है। अगली बड़ी खबर, जयपुर में फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट, एक की मौत, धमाके से उड़ा टिन सेट, दीवार गिरी। जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि फैक्ट्री के ऊपर का टिन शेड उड़ गया और एक दीवार गिर गई। सिलेंडर ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि मैनेजर समेत 2 लोग घायल हैं। बड़ी खबर, कोटा में कश्मीर के 5 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। बोले बारामूला में मदरसा बनाने के लिए चंदा ले रहे थे।
कोटा में सुरक्षा एजेंसियों ने शनिवार सुबह तड़के 8 बजे कश्मीर के रहने वाले 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। तीनों बारामूला के रहने वाले हैं। पूछताछ में उन्होंने बताया कि बारामूला में मदरसा निर्माण के लिए कोटा की मुस्लिम बस्तियों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे। इससे पहले मकबरा थाना क्षेत्र से भी 2 कश्मीरी युवकों को डिटेन किया गया था। और दोस्तों, ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।